हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लैपटॉप क्लास यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप एमएस एक्सेल में सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। विंडोज प्लस आर से कीजिए या फिर डायरेक्ट एमएस एक्सेल को ओपन कीजिए। तो आराम से एमएस एक्सेल पर क्लिक करते हैं और फिर हमारे पास ओपन होके आता है एमएस एक्सेल का विंडो। तो जिस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं उसी तरह से एमएस एक्सेल को ओपन कीजिए और जैसे ही एमएस एक्सेल का विंडोज ओपन होता है तो आप सारा काम कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर विंडोज प्लस आर किया, उसके बाद एक्सेल टाइप किया एंड देन ओके किया और फिर हमारा खुल के आता है एमएस एक्सेल का सीट। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये है हमारा पूरा एमएस एक्सेल का लेआउट, यानी कि फुल पिक्चर ऑफ एमएस एक्सेल। यहाँ पर आप सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, मोर फंक्शंस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम प्रोडक्ट का यूज़ हम लोग करते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है एक मार्कशीट का, किसी तरह का मार्कशीट हमने यहाँ पर 8 9 स्टूडेंट्स को लिया है और नेम है हिंदी, इंग्लिश सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स मैंने लिया है और इन सारे सब्जेक्ट्स में जितने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं वो सारे मार्क्स अवेलेबल हैं। ओके, तो हमें फॉर्मूला का यूज़ करना है सम के लिए, एवरेज के लिए, मिनिमम, मैक्सिमम या फिर प्रोडक्ट के लिए। ओके, तो देख सकते हैं इस तरह से एक एक स्टूडेंट्स का 5 सब्जेक्ट में 5 मार्क्स को लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ पूरे वीडियो में बने रहिए और धैर्य बनाए रखिए। तो चलिए आगे की ओर समझते हैं कि आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इस तरह से आपको एमएस एक्सेल या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में जानने की मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर हो गया प्रोडक्ट्स में क्या होगा कि हम किसी दो क्वांटिटी को मल्टीपल करेंगे। ओके, सबसे पहले हम टोटल, यानी कि टोटल जो है वो क्या है, यानी कि सबसे पहले हम कॉलम को चूज करते हैं, टोटल, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम प्रोडक्ट, और इन सब के कॉलम विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला लिखने में इजी हो, आसान हो। ओके, हमने इसके कॉलम विड्थ को इंक्रीज कर लिया। ओके, तो सबसे पहले हम टोटल के लिए देखेंगे। टोटल के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू सम। मैं लिखता हूं, मैं टाइप करता हूं, दोस्तों देखते रहिए, आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको याद रहेगा। इक्वल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे, फिर स्टार्टिंग ब्रैकेट्स देंगे, उसके बाद पांचों सब्जेक्ट्स के कॉलम को सेलेक्ट करेंगे माउस से और फिर क्लोज ब्रैकेट करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि टोटल मार्क्स कितने हुए, 287। फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, टोटल के लिए सभी डाटा के लिए हम सेमी फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल से अगर निकाल रहे हैं तो इक्वल टू सम, स्टार्ट ब्रैकेट एंड सेलेक्ट द ऑल कॉलम्स एंड क्या, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट एंड एंटर बटन। ओके, तो इस तरह से आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 9 तक के, 10 तक के स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं, यानी कि सम कर सकते हैं। इक्वल टू सम एंड स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड सेलेक्ट द ऑल कॉलम्स एंड क्लोज ब्रैकेट्स एंड एंटर बटन। ओके, तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि किसी भी स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स यानी कि सम फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। अब हम देखने वाले हैं एवरेज फार्मूला का यूज। ओके, एवरेज फार्मूला के लिए इक्वल टू एवीजी स्टार्टिंग ब्रैकेट्स, ओके, एंड सेलेक्ट द ऑल कॉलम्स एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स। ओके, देन एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास पांचों सब्जेक्ट्स का एवरेज आंसर आ जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या एवीजी के बदले एवरेज सही है या फिर आप इसको करेक्शन करना चाहते हैं। यहाँ पर यस पर ओके करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यानी कि आप फॉर्मूला में इक्वल टू एवीजी यूज कीजिए या फिर एवरेज यूज कीजिए। ओके, एव इक्वल टू एवीजी एंड स्टार्टिंग ब्रैकेट, सेलेक्ट द ऑल कॉलम्स एंड क्लोज द ब्रैकेट, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, हम यहाँ पर फिर से क्या किए, इक्वल टू, इस बार हम एवीजी नहीं फुल लिखेंगे एवरेज, तो इस बार वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा करेक्शन वाला। ओके, एवरेज लिखे, स्टार्टिंग ब्रैकेट, फिर से सेलेक्ट द ऑल कॉलम्स एंड क्लोज द ब्रैकेट्स एंड एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ चुका है एवरेज, यानी कि 5 सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स। ओके, तो दोस्तों इस तरह से हमने एवरेज को भी तैयार कर लिया है।
उसके बाद हम लोग जानेंगे मिनिमम के लिए फॉर्मूला, यानी कि इक्वल टू मिनिमम स्टार्टिंग ब्रैकेट्स एंड सेलेक्ट द ऑल कॉलम्स। ओके, इसके बाद में क्लोज ब्रैकेट्स करेंगे। क्लोज ब्रैकेट्स करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो 33 आ चुका है। देखिए इन 5 सब्जेक्ट में से 33 सबसे मिनिमम मार्क्स है, तो 33 आ गया हमारा आंसर। सेम टू सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू मिनिमम स्टार्टिंग ब्रैकेट्स, सेलेक्ट द ऑल कॉलम्स, क्लोज ब्रैकेट्स एंड एंटर बटन। तो इस तरह से इक्वल टू मिनिमम स्टार्टिंग ब्रैकेट्स, सेलेक्ट द ऑल कॉलम्स एंड क्लोज द ब्रैकेट्स, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमारा 5 सब्जेक्ट का जो मिनिमम मार्क्स है वो हमारा रिजल्ट में आते जाएगा। हमने मिनिमम मार्क्स को भी तैयार कर लिया। प्लीज आप फॉर्मूला को अच्छे से देखिए, अच्छे से सीखते जाइए। ओके, मिनिमम को इस तरह से हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हम देखेंगे मैक्सिमम का। मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू मैक्स MAX, इक्वल टू मैक्स स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड सेलेक्ट द ऑल कॉलम्स एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, देन एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ चुका होगा। ओके, यानी कि इस 5 सब्जेक्ट में से सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितना है, 98। देख सकते हैं आप 98। ओके, मैक्सिमम आ गया। इक्वल टू मैक्स स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड सेलेक्ट द ऑल कॉलम्स एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स एंड देन प्रेस द एंटर बटन। आपके पास आंसर तैयार है, आपके पास 5 सब्जेक्ट में से मैक्सिमम नंबर तैयार है। तरह से हमने मैक्सिमम का ही फॉर्मूला जान लिया कि किस तरह से मैक्सिमम को यूज किया जाता है। ओके, अगले में हम जानेंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कंसीडर करके चलेंगे कि हमें किसी 2 ही अंक को लेने हैं। ओके, इक्वल टू प्रोडक्ट PRODUCT, इक्वल टू प्रोडक्ट एंड स्टार्टिंग ब्रैकेट्स एंड सेलेक्ट द एनी 2 कॉलम। ओके, आप किसी भी 2 नंबर्स को, किसी भी 2 सब्जेक्ट्स के अंक को, या फिर किसी एवरेज को, या फिर मिनिमम को, तो इस तरह से हमने यहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम इस दोनों को सिलेक्ट किया। ओके, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट्स करेंगे और क्लोजिंग ब्रैकेट्स करने के बाद में एंटर बटन प्रेस करेंगे तो उस दोनों का यानी मिनिमम और मैक्सिमम का जो प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, यानी गुणनफल है, वो आ जाएगा। ओके, फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू प्रोडक्ट स्टार्टिंग ब्रैकेट, वो भी स्मॉल वाला, एंड सेलेक्ट द कॉलम्स, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट्स, एंटर बटन प्रेस करेंगे। इस तरह से हमारा, तो हमने इस तरह से सारे फार्मूलाज का यूज करना सीख चुके हैं, जैसे कि सम करना, एवरेज करना, मिनिमम करना, मैक्सिमम करना, प्रोडक्ट करना। तो दोस्तों इन फार्मूला का आप लगातार यूज करते रहिए, याद कीजिए, और तभी तो आपको अच्छे से ये चीजें याद रहेगी। ओके, तो इस तरह से हमने सीखा कि फार्मूला का MS एक्सेल में यूज करना बिल्कुल आसान से भाषा में। ओके, तो आप ये जो MS एक्सेल सीट है, इसको आप अगर आप बनाना चाहते हैं, ये चीजें सारी चीज ये सीखना चाहते हैं, तो आप प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो पर जाकर आराम से उस वीडियो को देखिए और हमारे सारे बेसिक नॉलेज को जानिए कि किस तरह से हम शीट्स को ड्रॉ करते हैं MS एक्सेल में, या फिर रंग बिरंगा कलर से कैसे रिटर्न करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।